तो आज की वीडियो में हम लोग फाइनली बात करेंगे अपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और एचएपी में हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो देखो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मेनली हमारा 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होता है। पहला होता है हमारा सीएनएस, दूसरा होता है हमारा पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सीएनएस होता है उसी का हमारा यहाँ पे देखो उसमें हमारे 2 ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है ब्रेन। ब्रेन के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसके दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यानी स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब देखो ये होता क्या है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टार्ट्स फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन एंड एक्सटेंड्स टू फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो जो हमारा ब्रेन होता है, अब यहाँ पे ब्रेन का हमें काम नहीं है तो यहाँ पे आप लोग इस पे ध्यान मत देना। जो हमारा ब्रेन होता है उसका जो सबसे लास्ट सेगमेंट होता है, यानी जहाँ पे वो एंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी इसी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से हमें देखने को मिलती है। कहाँ तक? हमारी L1 और L2 लंबर वर्टिब्रा तक। अब वर्टिब्रा क्या होती है? देखो वर्टिब्रा हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन होती हैं। देखो अभी अगर नहीं भी पता है तो अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। बाकी सिंपली आप लोग इतना समझो कि ये हमारी ब्रेन से एक बहुत लंबी सी एक्सटेंशंस होती है, ठीक है, जो कि काफ़ी लंबी होती है और जो है हमें L1 और L2 लंबर वर्टिब्रा तक देखने को मिलती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे सेंट्रल सीएनएस का पार्ट है, हमें पता है। अब अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें तो मेंस के अंदर हमें जो है ये 45 सेंटीमीटर और जो वुमेन होती हैं तो उनके अंदर हमें ये जो है 43 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है मेन और वुमेन में। और अगर इसके वेट की बात करें तो ये लगभग हमारा जो है 35 ग्राम का देखने को मिलता है। और देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कि जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, अब अभी तो आप लोग को नहीं पता होगा, आज के लेक्चर में हम लोग उसको भी कवर करेंगे। और रिफ्लेक्स एक्शन से भी कई बार आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो देखो हमारी बॉडी में कुछ होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अभी क्या होते हैं हम लोग देखेंगे। तो उनको मेनली हमारा कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। यहाँ पे देखो अगर आप लोग इस फिगर में भी देखो तो ये होता है हमारा ब्रेन और ब्रेन से हमारे निकली होती है स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे देखो हमें बहुत सारी जो है वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझना। आप लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम आई थिंक आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो ये हमारी जो है हम लोग इसको बैक बोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी है ना। तो जो हमारी बैक बोन होती है उसी के अंदर हमें अपना स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है। यानी ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन है ये हमारी क्या करती हैं, इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। क्योंकि देखो ये काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है तो इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटेक्शन कौन देता है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन देती हैं। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे अपने वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन की बात करें, यानी कितनी बोन होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो टोटल हमें जो है 33 बोन्स हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 20 से पहले की, यानी कि जब हमारी एज यहाँ पे 20 से पहले होती है, क्योंकि 20 के बाद क्या होता है यहाँ पे हमारी कुछ बोन्स होती हैं जो कि आपस में फ्यूज हो जाती हैं। लेकिन एक जनरल वे में बात करें तो हमें जो है 33 बोन्स देखने को मिलती हैं अपने कहाँ पे, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अब देखो ये जो 33 बोन्स हैं ये भी हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। देखो यहाँ पे जो हमारी पहली से जो हमारी फर्स्ट 7 बोन होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्विकल बोन। यानी यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं C1 से लेके C7 तक हमारा होता है सर्विकल बोन्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो जो हमारा 7 के बाद की जो हमारी 12 बोन्स होती हैं, यानी यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं T1 से लेके T12। देखो यहाँ पे C7 के बाद से शुरू होता है, तो इसके बाद की जो 12 बोन्स होती हैं 12, उसको हम लोग बोलते हैं थोरासिक वर्टिब्रा। और उसके बाद यहाँ पे देखो जो 5 और बोन्स होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा। यानी यहाँ पे होता है ये L1 से लेके L5। और उसके बाद देखो लंबर के बाद हमारी आती है 5 सैक्रल वर्टिब्रा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि ये जो हमारी सैक्रल वर्टिब्रा है ये हमारी क्या होती है कि अगर हम लोग बात करें 20 से पहले, यानी कि जब हम लोग की एज यहाँ पे 20 साल से कम होती है, तो हमें यहाँ पे जो है 5 बोन्स देखने को मिलती हैं। यानी यहाँ पे जो है हमें S1 से S5 देखने को मिलता है। लेकिन देखो 20 के बाद क्या होता है, यानी एडल्ट एज में क्या होता है, ये जो 5 बोन्स हैं ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं। यानी आप लोग कह सकते हो कि ये आपस में थोड़ा सा मिक्स हो जाती हैं और ये एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे कॉकिक्स होता है, कोसाइकल हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के टर्म में लिखा है, तो यहाँ पे कॉकिक्स के अंदर भी आप लोग को जो है हमारी 4 बोन देखने को मिलती है। और यहाँ पे भी ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी वही सिस्टम लागू होता है। यानी 20 साल से पहले तो हमारी 4 बोन होती हैं, लेकिन एडल्ट एज में क्या होता है, ये चारों बोन आपस में फ्यूज हो जाती हैं और हमें एक सिंगल बोन देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल बोन्स को ऐसे काउंट करें, ठीक है, अगर हम लोग 20 से पहले की बात करें तो हमें जो है 33
वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन देखने को मिलती हैं। और अगर मान लो हम लोग एडल्ट एज की बात करें तो हमें यहाँ पे 26 वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे स्पेशल बात क्या होती है कि वर्टिब्रल कॉलम तो हमें काफ़ी लंबा देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जितनी लंबी नहीं होती है। यानी स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये हमारी सिर्फ हमारी जो है L2, यहाँ पे L2 वर्टिब्रा पे आके ख़त्म हो जाती है। L2 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो लंबर बोन्स हैं, तो जो पहली और दूसरी लंबर बोन है, तो दूसरी लंबर बोन पे हमारी वर्टिब्रा एंड हो जाती है। देखो इसको आप लोग समझ रहे हो ना, अगर हम लोग इसको काउंट करें तो देखो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 6 और 7, देखो ये 7 हो गई हमारी, क्या हो गई, सर्विकल वर्टिब्रा, ठीक है 7। अब उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हो गई हमारी, क्या हो गई, थोरासिक हो गई। अब इसके बाद देखो यहाँ पे देखो 1 और 2, तो ये दो हो गई हमारी L1 और L2, ठीक है, L1 और L2। और उसके बाद देखो ये जो L3 L4 L5 है, और उसके बाद हमारा जो S1 S2 यानी ये जो सर्वसैक्रल है और कोक्सीसाइगल है। सो यहाँ पे हमें जो है अपनी स्पाइनल कॉर्ड नहीं देखने को मिलती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी कहाँ तक होती है, सिर्फ हमारी L2 यानी लंबर 2 वर्टिब्रा तक हमें स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलती है। आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बट इम्पॉर्टेंट आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपनी बात करते हैं कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो देखो जैसा कि हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हेंस इट इज प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड बाय 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू कॉल्ड मेनिंजेस एंड बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देखो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को ना सिर्फ हमारी वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रोटेक्ट करती है, बल्कि इसको सबसे पहले हमारा एक इनिशियल प्रोटेक्शन मिलता है टिश्यू के द्वारा, जो होता है हमारा मेनिंजेस। अब अगर आप लोगों ने ब्रेन वाला लेक्चर देख रखा है तो आप लोग को मेनिंजेस के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। देखो ब्रेन को भी हमारा मेनिंजेस ही प्रोटेक्ट करता है, और यही मेनिंजेस हमारा इस स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो देखो इसके थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे इसके बाहर आप लोग को जो है 3 लेयर की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पहली लेयर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पिया मैटर पाया मैटर, जो भी आप लोग को अच्छा लगे। एंड सेकेंड वाले को बोलते हैं हम लोग जो है एराकिनॉइड मैटर, ठीक है। और ये जो थर्ड सबसे ऊपर आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को सबसे पहले हमारा प्रोटेक्शन देती है मेनिंजेस, और इस मेनिंजेस के बाहर भी हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन। सो मेनिंजेस की अगर हम लोग बात करें तो लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड एंड नरिश्ड बाई 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। पहले होती है हमारी ड्यूरा मैटर, ये हमारी क्या होती है, आउटर मोस्ट, एराकिनॉइड क्या होती है, मिडिल, और पिया मैटर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखो स्पाइनल कॉलम या फिर बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम्स और कॉल्ड वर्टिब्री। यानी यहाँ पे देखो ये जितनी भी बोन्स है ना, आप लोग को जो 33 या फिर कह सकते हो 26 बोन देखने को मिलती है, यानी ये जो सर्विकल, थोरासिक, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रा। आई होप कि पता होगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देते हैं, काफ़ी सिंपल है। और इसको हम लोग 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सर्विकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स। तो सर्विकल में हमारी कितनी होती है 7, और थोरासिक में कितनी होती है 12, और लंबर में कितनी होती है 5। और यहाँ पे देखो सैक्रम में हमारी कितनी होती है 5, लेकिन अगर हम लोग बात करें एडल्ट एज की तो यहाँ पे ये पांचों हमारी फ्यूज हो जाती हैं और सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। और कोकिक्स में हमारी कितनी होती है 4, लेकिन अगर हम लोग वही बात करें एडल्ट एज की तो हमारी ये फ्यूज हो जाती हैं और हमें एक सिंगल बोन देखने को मिलती है। तो अगर मान लो हम लोग जो है इसको फ्यूज फॉर्म में काउंट करेंगे तो हमें देखने को मिलती है 26 वर्टिब्रा। और अगर मान लो हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से काउंट करेंगे तो हमें देखने को मिलती है हमारे यहाँ पे 33 वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन। सो ये होती है हमारे यहाँ पे कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ ना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आप लोग ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या देखा, अपने वर्टिब्रल कॉलम्स को या फिर स्पाइनल कॉलम्स को देखा। अब हम लोग देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स को। अब देखो यहाँ पे भी आप लोग को वही चीज़ देखने को मिल रही है, सर्विकल, थोरासिक। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग कन्फ्यूज मत होना, ये चीज़ हमारी यहाँ पे स्पाइनल कॉलम से डिफरेंट है। यहाँ पे ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट्स फ्रॉम विच 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे आप लोगों ने नर्व्स का नाम तो सुन रखा होगा, ठीक है। नर्व्स क्या होती हैं, जो कि हमारी ब्रेन से, ठीक है, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो है निकली हुई होती हैं, जिसकी और नर्व्स के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। सो यहाँ पे देखो ये जो नर्व्स है ना, ये हमारी क्या होती है, ये हमारे इस जो है
स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट से अराइज होती हैं। अब ये स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट क्या है, देखो ये है तो हमारा यही चीज़ है, यानी कि देखो थोड़ा सा समझना, यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने पहले सेगमेंट की जो कि हमारा सर्विकल सेगमेंट है, तो है ये हमारा यही है, हमारा मतलब ये सर्विकल वर्टिब्रा ही है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम लोग सर्विकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ से हमारी निकलती हैं सर्विकल नर्व्स, लेकिन कितनी, हमारी 8 सर्विकल नर्व्स निकलती हैं। लेकिन अगर हम लोग सर्विकल वर्टिब्रा की बात करें तो यहाँ पे तो सिर्फ 7 होती हैं, तो ये 8 कैसे हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये 8 हमारा ऐसे हो जाता है कि देखो पहला हमारा सबसे ऊपर से निकल जाता है, ठीक है, और देखो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। तो देखो इस तरीके से, और दोनों साइड ध्यान से देखना, ये इस तरीके से हमारी जो है दोनों साइड हमें क्या देखने को मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और टोटल अगर हम लोग बात करें तो हमें जो है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे हम लोग पेयर की बात कर रहे हैं, यानी 31 इस साइड और 31 इस साइड। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी जो है स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलती हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में हमारी इस तरीके से फैली हुई होती हैं, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है और कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है। देखो यहाँ पे होता क्या है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड तो हमें सिर्फ देखने को मिलती है कहाँ तक, L2 तक, है ना, इतना तो हमें पता है। लेकिन अगर हम लोग अपने स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो देखो ये तो हमें जो है सैक्रल में भी देखने को मिल रहा है, जबकि सैक्रल में तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती ही नहीं है, तो यहाँ पे ये कैसे देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग कोसाइगल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो ये जो हमारी स्पाइनल नर्व्स है ये हमारी कहाँ से निकल रही है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ही तो निकल रही है। तो स्पाइनल कॉर्ड तो हमारा L2 पे ख़त्म हो गया, तो ये हमारा जो सैक्रल और सेगमेंट है और जो कोसाइगल सेगमेंट है, यहाँ पे हमारी नर्व्स कहाँ से आई। सो देखो इसको आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे इस फिगर से भी समझ रहे होगे। देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो हमारा लास्ट वाला सेगमेंट होता है, सो यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ से हमारी बहुत सारी नर्व्स जो है कुछ इस तरीके से निकल जाते हैं। देखो यहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमारी नर्व्स जो है कुछ इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से हमारी निकलते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। यानी नर्व्स का जाल हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड के नीचे तक भी हमें फैलता हुआ कहाँ तक, अब ये हमारा जो है हमें हमारे जो है S5 को पूरा कवर करते हुए यहाँ पे सिंगल देखने को मिलता है, कहाँ पे, हमारे कोसाइगल सेगमेंट में। सो देखो कुछ इस तरीके से हमें जो है अपनी स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलती हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ रहे होगे। देखो स्क्रीन पे भी आप लोग को बहुत सारी अलग अलग इमेज के थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड की कह सकते हो कि टेल से अराइज होती है, यानी जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ से हमें जो है कुछ इस तरीके से, देखो इसको ऐसे समझो कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे ख़त्म है और ये हमें ऐसे, देखो ये मतलब ऐसे यहीं से अराइज है, ठीक है। सारी नर्व्स हमारी इसी लास्ट वाली टेल से अराइज हो रही हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये तो कुछ इस तरीके से हमें जो है नीचे तक भी देखने को मिलती है। तो स्पाइनल नर्व्स हमारी कितनी होती है, टोटल हमारी 31 हमें स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलती है। देखो बस सर्विकल में डिफरेंस आता है, सर्विकल अगर कॉलम की बात करें तो बोन्स होती हैं 7, लेकिन नर्व्स कितनी होती हैं 8। बाकी थोरासिक में कॉलम्स भी हमारे 12 और नर्व्स भी 12, लंबर में हमारे कॉलम्स भी 12 और नर्व्स भी 12, सॉरी 5 है ना। और सैक्रल में बात करें तो हमारे सैक्रल कॉलम भी कितने होते हैं 5, और यहाँ पे बोन्स भी, सॉरी नर्व्स कितनी होती हैं 5। और कोसाइगल सेगमेंट की बात करें तो अगर आप लोग फ्यूज्ड फॉर्म में देखो तो सिंगल ही होती है, लेकिन वैसे नॉर्मली देखो तो 4 होती है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 ही देखने को मिलता है। सो ये हमारे थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। आई होप कि आप लोग समझ गए। अच्छा यहाँ पे देखो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, और जो नर्व्स हमारी यहाँ पे हमारे ब्रेन से निकलती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पता होगा आप लोग को, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स। तो ये होता है हमारे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ स्पाइनल कॉर्ड के इनलार्जमेंट्स के बारे में। देखो इनलार्जमेंट क्या है, इनलार्जमेंट हमारा एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आप लोग को स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सी जो है फूली हुई देखने को मिलती है, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को स्पाइनल कॉर्ड चौड़ी देखने को मिलती है, ठीक है, थोड़ी सी उनकी विड्थ यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा इनलार्जमेंट है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 2 जगह देखने को मिलता है, एक हमारा सर्विकल के पास और एक हमारे यहाँ पे लंबर के पास। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग सर्विकल एनलार्जमेंट की बात करें, इट इज़ द सुपीरियर एनलार्जमेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम 4th सर्विकल वर्टिब्रा टू द 1st थोरासिक वर्टिब्रा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो हमारी C4 यानी देखो 1 2 3 4, ये जो हमारी C4 वर्टिब्रा है, ठीक है, और यहाँ से कहाँ तक, देखो T1, यानी यहाँ पे देखो इस T1 तक, यहाँ पे होता क्या है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये थोड़ी सी एनलार्ज हो जाती है। एनलार्ज कैसे होती है, देखो यहाँ पे ये ना थोड़ा सा ऐसे आप कह सकते हो कि ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे इसकी
ये थोड़ा सा स्वेल हो जाती है, ठीक है। स्वेलिंग मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा सूजन आ जाना कह सकते हो। मतलब हम लोग कहते हैं सूजन आती नहीं है, ये ऐसा होता ही है। यानी अगर हम लोग उसको बनाए हैं तो ये देखो, ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक तो देखो, एक हमारा यहाँ पे सुपीरियर, देखो ये हमारा सुपीरियर एनलार्जमेंट हो गया, और एक हमारा नीचे पार्ट में भी देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर एनलार्जमेंट। इट इज़ द इन्फीरियर एनलार्जमेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम 9th to 12th थोरासिक वर्टिब्रा। अब ये क्या, देखो ये हमारा T9 से T12, देखो T9 यानी कि ये देखो ये T9, देखो T9 का मतलब क्या है, ये जो हमारी थोरासिक बोन्स हैं, ठीक है, थोरासिक वर्टिब्रा है, तो T9 से लेके T12, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, हमारी वर्टिब्रल कॉलम की बोन थोड़ी सी, सॉरी हमारे स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सी स्वेलिंग देखने को मिलती है, थोड़ी सी एनलार्ज। सो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग फाइनली बनाए तो यहाँ पे देखो एक हमारा ऊपर और एक हमारा जब टर्मिनेट होने ही वाला है, तो हमें जो है कुछ इस तरीके से अपनी स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सी एनलार्ज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे दो मेजर एनलार्जमेंट हमें देखने को मिलते हैं। देखो काफ़ी सिंपल से कंसेप्ट है, बट आप लोग को पता होने चाहिए, और काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो जाती है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इंटरनल एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमें किस तरीके से देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आप लोग हटाओ, और यहाँ पे सिंपली आप लोग इस वाले फिगर को देखो। अब देखो इस फिगर को देख के आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। अब आप मुझे ये बताओ कि ये स्पाइनल कॉर्ड का फिगर कैसे हो गया। देखो स्पाइनल कॉर्ड तो हमारी लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर आखिर कैसे आ गया, आखिर ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। सो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। इसको हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग करते क्या हैं कि ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम लोग देखो करते नहीं है, बट हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसको बीच से यहाँ पे काट दिया, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इसको बीच से इस तरीके से काट रहे हैं तो हमारा देखो कैसा हो जाएगा। देखो एक हमारा ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, है ना, और एक हमारा ये नीचे वाला पार्ट अलग हो जाएगा। देखो अभी थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हो, हम लोगों ने इसको बीच से काटा तो ये देखो कुछ इसी तरीके से तो देखने को मिलेगा। अब देखो, अब इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जूम करके और फ्रंट व्यू, अब इसका हम लोग टॉप व्यू देखेंगे। तो इसका अगर हम लोग टॉप व्यू देखेंगे तो ये हमें जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। तो देखो ये हमारा कहाँ से आता है, ये हमारा इस तरीके से आता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। सो अब हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे इंटरनल एनाटॉमी की बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे सेंटर में हमें देखने को मिलता है हमारा ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर और वाइट मैटर मैंने आप लोग को ब्रेन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सिंपली समझो कि ग्रे मैटर हमारा थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है, वाइट मैटर हमारा थोड़ा सा वाइट कलर का होता है। और सबसे बड़ी बात कि ग्रे मैटर होती है हमारी न्यूरोनल सेल बॉडी, जबकि वाइट मैटर होती है हमारा यहाँ पे एक्सॉन का पार्ट। देखो कंफ्यूज मत हो, अभी सिंपली समझो। ये जो आप लोग को सेंटर में ग्रे मैटर, ग्रे कलर का दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं। देखो ये हो गया हमारे यहाँ पे, ये हो गया ग्रे मैटर, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमें जो है साइड साइड में हमारा जो है वाइट वाइट देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं वाइट मैटर। अब देखो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये जो हमारा ग्रे मैटर वाला पार्ट है, सो यहाँ पे हमें जो है साइड में अगर आप लोग देखो सबसे पहले तो इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं डॉर्जल रीजन, ठीक है, डॉर्जल रीजन। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल रीजन, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ पे ये अगर आप लोग इस चीज़ को देखो तो हमें थोड़ा सा ये जो है सींग लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं ना जिनकी सींग होती है, तो ये भी हमें सींग टाइप का दिख रहा है ना। और सींग को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बोलते क्या है, देखो ये हमारे डॉर्जल के हिस्से में देखने को मिलता है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं अपना डॉर्जल हॉर्न, ठीक है। देखो दोनों साइड होता है, हम लोगों ने एक ही साइड दिखाया है, एक ये डॉर्जल हॉर्न, एक ये डॉर्जल हॉर्न। यानी टोटल अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो हमें जो है हमें दो डॉर्जल हॉर्न देखने को मिलते हैं। और देखो यहाँ पे नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी हमें थोड़ा सा हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और नीचे वाला रीजन कौन सा है, वेंट्रल रीजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेंट्रल हॉर्न। दोनों साइड देखो, ये भी और ये भी। तो इतनी चीज़ आप लोग समझ गए। अच्छा यहाँ पे देखो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके सेंटर में भी हमें कुछ देखने को मिलता है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अपना सेंट्रल कैनाल। देखो ये जो सर्कल होता है यहाँ पे देखो ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। अच्छा यहाँ पे देखो इस चीज़ को अगर आप लोग समझो, तो ये जो हमारा ग्रे मैटर होता है, तो न्यूरॉन आप लोग को पता है ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो ये जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है ना, यानी कि ये जो बीच वाला पार्ट हो, सॉरी हमारा जो सेल वाला पार्ट होता है मेन, ये हमारा बनाता है ग्रे मैटर। यानी कि जहाँ पे आप लोग को ग्रे मैटर देखने को मिले, वहाँ पे समझ लो हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है। और ये जो न्यूरॉन का यहाँ पे हमारा टेल वाला पार्ट होता है, यानी कि एक्सॉन, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन।
तो एक्सॉन मिलके बनाते हैं हमारा वाइट मैटर। देखो अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझो तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है, यानी यहाँ पे सेंटर में आप लोगों को बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडी और साइड साइड में हमें क्या है, उसका टेल वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, टेल वाला पार्ट वाइट होता क्यों है? क्योंकि जो हमारा न्यूरॉन की एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन में हमें देखने को मिलती है हमारी माइलिन शीट, और माइलिन शीट हमारी होती है वाइट कलर की, क्योंकि माइलिन शीट हमारी जो है लिपिड नेचर की होती है, और लिपिड्स मेनली हमारे जो है वाइट कलर के ही देखने को मिलते हैं। सो ये होता है हमारे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक चीज़ पता है कि हमारी बॉडी में, मान लो जैसे हमारी जो बॉडी है, अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि कोई भी स्टिमुलस अगर आता है, यानी कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो चेंजेस है उसको यहाँ पे हमारे स्पाइनल कॉर्ड या फिर कह सकते हो ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करती है? हमारी सेंसरी नर्व्स करती है ना। हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स हम लोग उसको बोलते हैं, या फिर सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। यानी सेंसरी नर्व्स क्या बोलती है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे ब्रेन तक लेके जाती है, अगर हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस हुए हैं या फिर हमें कुछ भी करना है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेन क्या करता है, ब्रेन यहाँ पे कमांड जनरेट करता है, ठीक है, और उसको हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाने का काम कौन करता है? हमारा यहाँ पे करती है मोटर नर्व्स या फिर मोटर न्यूरॉन्स कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारी बॉडी के थ्रू जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली हमारी ब्रेन तक जाती ही नहीं है। यानी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ जाती है? हमारी ब्रेन के अंदर जाती है। देखो इस चीज़ को आप लोग समझना, जैसे कि आप लोग जब अपनी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट वगैरह करते हो, जैसे आप लोग हाथ हिला रहे हो या फिर कुछ भी करते हो, तो सबसे पहले उसका जो कमांड होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड उसको यहाँ पे ब्रेन के पास भेजता है। फिर ब्रेन क्या करता है, हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हम लोग जो है फाइनली इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँच के हम लोग अपनी बॉडी में जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं वो करते हैं। देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने नर्वस सिस्टम तो देख रखा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये यहाँ पे एक नई चीज़ थी कि ब्रेन के पास डायरेक्टली हमारा सिग्नल नहीं जाता है, बल्कि सबसे पहले हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमारा फालतू सा कुछ नहीं है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन इसी के पास जानी है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर भी बात करें तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारी सेंसरी नर्व्स के थ्रू ही तो जाती है ना। अब हमें इतना पता चल चुका है कि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जाएगी हमारी कहाँ, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएगी। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड के भी अंदर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले कहाँ जाती है? सबसे पहले जाती है हमारी डॉर्जल रीजन से। यानी सबसे पहले की नहीं बात करें, अगर सिंपली बात करें तो जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी सिग्नल लेके जाती हैं, तो वो हमारी डॉर्जल रीजन की तरफ से जाती हैं। यानी ये जो डॉर्जल हॉर्न आप लोगों को दिखते हैं ना, ये 1 और 2, इन्हीं के थ्रू हमारा क्या होता है, हमारे सेंसरी नर्व्स एंटर करते हैं और उसके बाद हमारा ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन हमारा क्या करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को लाता है, और उसके बाद फाइनली हमारा ये जो वेंट्रल हॉर्न दिखता है इसके थ्रू हमारा क्या होता है, हमारी मोटर नर्व्स अपने रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं। देखो यहाँ पे आप लोग इस वाले फिगर में बहुत ही सिंपली समझो। देखो यहाँ पे जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, यानी कि जिनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके जानी है, वो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके डॉर्जल हॉर्न से एंटर करेंगे, ठीक है। अब जब एंटर किए तो ये क्या करेंगे, अब हमारा ये जाएंगे हमारे ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास जाने के बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे ब्रेन से इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा फाइनली जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स हैं उनसे हमारा जो कमांड है वो आएगा। वो भी कहाँ से आएगा, वो हमारा डॉर्जल रीजन से आते हुए, और फाइनली देखो कहाँ से निकलेगा, फाइनली निकलेगा हमारा वेंट्रल हॉर्न से, ठीक है। तो वेंट्रल हॉर्न से क्या होगा, हमारी मोटर न्यूरॉन्स कमांड लेके जाती है। यानी कमांड की अगर हम लोग बात करें, सिग्नल की एंट्री हमारे डॉर्जल हॉर्न से होती है और एग्जिट हमारा वेंट्रल हॉर्न से होता है। देखो वैसे ये सारी चीज़ें आप लोग एग्जाम में पूछी नहीं जाने वाली हैं, आप लोग इतना परेशान मत हो, बट आप लोग को पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। सो देखो ये होता है हमारे यहाँ पे इंटरनल एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे सेंट्रल में आप लोग को देखने को मिलता है हमारा ग्रे मैटर, और साइड में होता है हमारा वाइट मैटर। इसको हम लोग यहाँ पे ग्रे कलर कर देंगे बाद में, आप परेशान मत होना, ठीक है। और ये हो गया डॉर्जल रीजन, ये हो गया सेंट्रल कैनाल, और ये हो गया हमारे यहाँ पे वेंट्रल रीजन। तो देखो बस इतनी ही कुछ बातें थी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ चुके हो, और फाइनली हम लोग अब बात करते हैं अपने रिफ्लेक्स एक्टिविटी के बारे में, और ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती क्या है, तो अगर आप लोग थ्योरी से समझो यानी डेफिनेशन से समझो, तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी कैन बी सिंपली डिफाइंड एज एन इनवॉलेंट्री एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ वॉलेंट्री मसल्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। अब देखो ये चीज़ क्या लिखी हुई है,
देखो, आई होप कि आप लोगों को इतना पता होगा कि एक होता है हमारा यहाँ पे वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, और एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, क्योंकि हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? वॉलेंट्री एक्शन सबसे पहले हमारे शो करते हैं वॉलेंट्री मसल्स, और इनवॉलेंट्री शो करते हैं हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स। देखो, वॉलेंट्री का मतलब होता है जो एक्शन हमारे जो है कंट्रोल में होते हैं। यानी सिंपली अगर बात करें तो जैसे मान लो हम लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, अब अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे रोक भी सकते हैं, ठीक है, मैं हमने रोक दिया, और अगर चाहे तो दोबारा से लिखना चालू कर दिया। तो ये क्या है? ये एक्शन मेरे कंट्रोल में है। यानी अपनी जैसे हमारा जो हाथ पैर का मूवमेंट होता है, और हम लोग बोल रहे हैं या फिर जैसे दौड़ रहे हैं, ये सारा जो मूवमेंट होता है जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। यानी हम चाहें तो करें, हम चाहें तो ना करें। जैसे कि अगर हम चाहें तो बैठें, चाहे तो खड़े रहें, इन सारे मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स। और ये सारे जो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, तो जो मसल्स हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। और एक होता है हमारे यहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है? जो कि अपने आप हो जाते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारा हार्ट बीट हो रही है, तो हार्ट बीट को हम लोग चाह के रोक नहीं सकते हैं, वो यहाँ पे एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। अगर रुक गई तो आप लोग को पता ही है क्या होगा, रुकनी चाहिए भी नहीं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा कार्डियक मसल्स, यानी हार्ट की मसल्स। तो हार्ट हमारा क्या होता है? इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स। तो देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो काफ़ी एक अलग सी चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी हमारी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है वॉलेंट्री मसल्स का। देखो, वैसे तो हमारी वॉलेंट्री मसल्स हमारे वॉलेंट्री एक्शन शो करती हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे इनवॉलेंट्री। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होती है? ये हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है जो कि वॉलेंट्री मसल्स शो करती हैं। सो यहाँ पे देखो, अभी आप लोग कंफ्यूज मत हो, इसको बिल्कुल ऐसे समझो, ये डेली आप लोग के साथ होता ही है, कई बार होता है। देखो, जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा आग जल रही हो, ठीक है, और मान लो अचानक से आपका हाथ अगर आग में चला गया, तो तुरंत आप लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हो। देखो, चलो आग में तो अपना हाथ जल्दी कोई नहीं डालता है, इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में कुछ गर्म से खाना बन रहा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई प्लेट वगैरह, जैसे मान लो, जैसे बहुत ही सिंपली मान लो, हमारा मान लेते हैं कि कोई दूध उबल रहा है, ठीक है। अब आई होप कि कभी तो हुआ होगा आप लोग के साथ, अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ये हमारा दूध उबल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा दूध उबल रहा है मस्त। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारा दूध उबल रहा है और हम लोग जाते हैं और प्लेट हमारा पूरी तरीके से ढका हुआ होता है, और प्लेट को हम लोग अचानक से उठाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से बहुत तेज़ अचानक से भाप निकलती है, और तुरंत हम लोग अपना हाथ जो है पीछे खींच लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग सोच के थोड़ी करते हैं ये चीज़, कि यहाँ पे हम लोग को पता चला कि हम लोगों ने जैसे प्लेट हटाया, और उसके बाद जो हमारा भाप है या फिर जो भी धुआं है वो हमारे हाथों में लगा, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्मी फील करी है, उसके बाद हम लोगों ने हटाया। ऐसा तो करते नहीं है, तुरंत लगता है तुरंत हटा लेते हैं। अच्छा देखो, इसको आप लोगों ने कभी तो फील किया होगा, जैसे मान लो कभी कुछ भी गर्म जलती जगह पे हाथ रख दिया हो, या फिर कभी बहुत ठंडी जगह पे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अचानक हो जाती हैं। जैसे कि मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मान लो कोई आप लोग को अचानक से अगर मारता है तो आपका हाथ अचानक से हट जाता है, जो कि समझ रहे हो ना, जो कि ऐसे मोमेंट जो कि अचानक से हो जाते हैं, यानी जिन पे आप लोग सोचते नहीं हो, कि आप लोग सोच के नहीं करते हो, वो बल्कि बॉडी अपने आप कर देती है। तो ऐसे एक्शंस को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी। यानी ये देखो, ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, अपने आप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि देखो, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, यहाँ पे इनवॉलेंट्री उस तरीके से नहीं लिए गया है, लेकिन यहाँ पे ये अपने आप हो जाते हैं। हम लोग करते नहीं है, हम लोग सोचते नहीं है इतना। जैसे हम लोगों ने जब भी गर्म जगह पे हाथ रखते हैं तो हाथ तुरंत अपने आप पीछे ही हट जाता है। वहाँ पे हम लोग ये नहीं सोचते कि हाथ रखा हुआ है, अब हम लोग हाथ हटाएं। देखो, अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो एक बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल आप लोग घर में कर सकते हो। आप लोग अपना प्रेस ऑन करो, ठीक है, 5 मिनट उसको ऑन रहने दो, उसके बाद अपना हाथ जो है जलते प्रेस पे जाके रख देना, और उसके बाद आप लोग देखना कि वो हाथ आप लोग जो है अपने आप पीछे हट जाता है, या फिर आप लोग जो है रख के बहुत सोच समझ के हटाते हो। तो कर सकते हो अगर नहीं समझ में आया, बाकी आई होप कि समझ ही गए होगे। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, अब देखो, ये हमारा देखो इमीडिएट रिस्पांस होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच समझ के करते हैं, और होता हमारे वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा ही है। यानी मेनली अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारे हाथ पैर की मसल्स हो गई, ठीक है, तो ये होता है टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। यानी कि स्टिमुलस हमारा क्या होता है कि जैसे मान लो कोई गर्म जगह जल रहे हो, या फिर कुछ हमें बहुत अचानक से ऐसे कोल्ड सा लग गया हो, कुछ भी ऐसा जो कि हमारी बॉडी में अचानक से होता है, तो हमारी बॉडी एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी शो करती है। अब यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्स आर क्या होता है? द पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स दैट प्रोड्यूसेस द रिफ्लेक्स एक्टिविटी इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि देखो, हमारी बॉडी में जब भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्टिमुलस आए, तो जैसे वो आए और उसके बाद किस तरीके से हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स शो किया, तो उसका जो पाथवे होता है, अभी हम लोग उसको देख रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है।
अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इफ़ द रिफ्लेक्स एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेन देन इट इज़ नोन एज क्रेनियल रिफ्लेक्स। यानी कि देखो ये जो हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, अगर ये हमारा ब्रेन कर रहा है, जो कि बहुत कम चांसेस में करता है, जनरली हमारा जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही परफॉर्म कर देता है। देखो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा सा काफ़ी अलग चीज़ होती है। इफ़ द रिफ्लेक्स एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड देन इट इज़ नोन एज स्पाइनल रिफ्लेक्स। यानी देखो ब्रेन कर रहा है तो क्रेनियल, और स्पाइनल कॉर्ड कर रही है तो स्पाइनल। काफ़ी सिंपल है। और अगर हम लोग बात करें अपने रिफ्लेक्स आर्क के कुछ मेजर कंपोनेंट्स के बारे में, तो देखो इसको समझने से पहले अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं अपनी रिफ्लेक्स एक्टिविटी को। सो यहाँ पे देखो हमारे एग्जांपल में क्या हो रहा है। अब देखो जनरली यही फिगर आप लोग को कई जगह देखने को मिलता है। हमारा मान लेते हैं कि हमारा एक पानी है, ठीक है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे उबल रहा है, ठीक है, खौल रहा है। और यहाँ पे हुआ क्या कि गलती से हम लोग अपना हाथ जो है इसके पास ले गए, तो देखो रिजल्ट क्या होगा कि हमारा हाथ तुरंत हट जाएगा। पर इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, यानी किस तरीके से हमारा हाथ हटता है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, जो भी हमारे हाथ के सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारा मैसेज लेके देखो हमारा सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम लोगों ने देखा स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, देखो ये हमारा मेनली स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ पे हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लेके गए। अब स्पाइनल कॉर्ड में एंट्री कहाँ से होती है, देखो हमारे डॉर्जल हॉर्न से एंट्री होती है, ठीक है, जब भी हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करते हैं। अब देखो जनरली होना क्या चाहिए था, ये जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन आया है ये हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड से चला जाना चाहिए था ब्रेन के पास। लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारा रिफ्लेक्स एक्टिविटी है इसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी यही होती है कि यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन आया है ये हमारा ब्रेन के पास नहीं जाएगा, बल्कि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही क्या होगा, हमारे इंटर न्यूरॉन के द्वारा हमारा सिग्नल लेगा। और उसके बाद हमारा जो है हमारे मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे सिग्नल को हमारे इफेक्टर ऑर्गन, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारे मसल्स होंगे, क्योंकि हमारे मसल्स को ही तो हमें हटाना है, हमारे हाथ को हटाना है तो हमारे मसल से ही तो हटाएंगे। तो यहाँ पे मसल्स के पास यहाँ पे हमारा सिग्नल लेके जाएगा और तुरंत हम लोग अपना हाथ हटा लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेन के पास क्यों नहीं गया, देखो आप लोग ध्यान से समझो। ये जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है ये बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है, बहुत इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स होता है। अब अगर मान लो हमारा सेंसरी न्यूरॉन सबसे पहले यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाए, फिर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन के पास जाए, फिर ब्रेन उसको समझे, फिर ब्रेन यहाँ पे रिस्पॉन्स को जनरेट करे, उसके बाद यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के पास आए, और उसके बाद अगर हमारा इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगा तो तब तक तो भाई थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाएगा। देखो वैसे ये एक्शन भी बहुत फास्ट हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारे मिली नैनो सेकेंड्स में होती हैं। आप लोग देखो ये हम लोग को दिखने में लग रहा है कि सबसे पहले जा रहा है सिग्नल, बट ये इतनी तेज़ होता है कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत फास्ट होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा तो लेट हो ही जाएगा, और ये एक्शन हमारे बहुत फास्ट होते हैं, इसीलिए इसको हमारा क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली मैनेज कर लेता है। यानी ये इसको यहाँ पे ब्रेन के पास सिग्नल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद ही से क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है, और हमारा जो है हम लोग अपना हाथ वगैरह हटा लेते हैं जो भी होता है। तो ये होती है हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी। अब देखो इसके अंदर हमारे 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि पहला होता है रिसेप्टर। तो वो रिसेप्टर क्या होता है, जैसे कि रिसेप्टर होते हैं कि हमारा हाथ है। अब यहाँ पे देखो अगर मान लो हमें हीट लग रही है, तो जैसे हमारी जो बॉडी होती है उसमें हर चीज़ के लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। हमारे हीट के लिए अलग, कोल्ड के लिए अलग, टेम्परेचर के लिए अलग, और मतलब सब चीज़ के लव रिस्पॉन्स, बहुत सारी चीज़ों के रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे हैंड के हीट रिसेप्टर हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, वो हमारे इस सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल कहाँ भेजेंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ पे देखो हमारे वही चीज़ होती है, पहला रिसेप्टर होता है, फिर हमारा सेंसरी न्यूरॉन हो गया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे कंट्रोल सेंटर जो कि हमारा जनरली स्पाइनल कॉर्ड होता है, और फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल जनरेट करेगा, और इफेक्टर यानी कि जो कि अपना एक्शन शो करेगा। तो इफेक्टर हमारा मसल्स है यहाँ पे, तो मसल्स यहाँ पे रिस्पॉन्स कमांड को एक्सेप्ट करके यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करके हमारा हाथ हटा देगा। तो देखो ये था हमारा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का छोटा सा लेक्चर, और यहाँ पे हमारी यूनिट 1 HAP की पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।